सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का सीरिया स्पेशल रिपोर्ट। इस सीरिया के मिडिल ईस्ट के सीरिया के सेक्शन में आपको सीरिया में जो बड़े फेरबदल हो रहे हैं उसकी जानकारी देने आया हूं। जल्दी जानकारियों को सुनिए, कम वक्त में बड़ा अपडेट देने आया हूं और रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। हजरात, सीरिया का अपडेट यह है कि सीरिया में अब बड़ा खेल हो गया है। सीरिया के अंदर असल में पूरा खेल तुर्की का है। ये बात शुरू से कहता मैं आया हूँ। आज आपको बता दूं कि जो कुर्द के लड़ाके हैं, जो कुर्दिश लोग हैं, उनके खिलाफ सीरिया की ये नई सरकार और तुर्की की ये नई गवर्नमेंट हो गई है। दोनों ने हाथ मिला लिया है। दोनों की मिलिट्री, तुर्की की मिलिट्री सीरिया के अंदर जो है वो और सीरिया की नई सरकार की जो मिलिट्री है, दोनों मिलकर कुर्दिश लड़ाकों पर हमले करेगी, बड़े स्ट्राइक कर सकती है। तो अब कुर्दिश लड़ाके और कुर्दिश लोग जो हैं वो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इन्हीं कुर्दिश को बचाने का वादा अमेरिका और इजराइल कर चुके हैं कुर्दिश लोगों से। अब मेन खेल जो है वो ये है कि सीरिया की फौज और जो तुर्की की फौज है वो कह रही है हम कुर्दिश लोगों को, यानी जो पीकेके के लड़ाके हैं जिनको वो आतंकी मानते हैं, कहा है कि हम उनको ख़त्म करेंगे। लेकिन उन्हीं को बचाने का दावा जो है और बचाने का वादा अमेरिका इजराइल कर चुके हैं। अब दूसरी रिपोर्ट में खबर यह है कि जो कुर्दिश इलाके हैं जहां पीकेके के लोग हैं वहां पर अमेरिका मौजूद है और अमेरिका उनके साथ अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से अगर तुर्की और सीरिया की फ़ौज मिलकर उन पर हमला करती है तो अमेरिका और इजराइल एक तरफ और सीरिया की फ़ौज और तुर्की की फ़ौज एक तरफ। तो यानी बड़ा खेल चल रहा है। जब बशर अल असद थे तब भी सीरिया में इसी तरह का हाल था। सरजमीन सीरिया मैदान जंग था और आज भी मैदान जंग है। लेकिन जो सीरिया की नई गवर्नमेंट है, इसको बड़ा जो है एक समझ लीजिए अचीवमेंट हुआ है, एक बड़ी कामयाबी इनको मिली है। दोस्तों, ये है रिपोर्ट। तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर से साफ हो जाएगा आपको। सीरिया के अंदर बशर अल असद के खिलाफ बहुत सारे संगठन थे, मिलिट्री ग्रुप थे और इसके अलावा और भी अपने जो दूसरे संगठन थे जिनके अपने अपने मकसद थे, वो जो वहाँ पर सीरिया में एक्टिव थे और लगातार गवर्नमेंट से लड़ रहे थे। बता दूं कि उनसे मीटिंग करने के बाद सीरिया की इस नई सरकार ने सबको डिसआर्म कर दिया है, यानी सबकी कुछ न कुछ बात मान ली है और बड़ी चतुराई से सबसे हथियार रखवा दिए हैं और अब फैसला किया है कि सीरिया की एक ही मिलिट्री होगी। ये तमाम संगठन के जो लड़ाके हैं सीरिया की फोर्स में शामिल होंगे। वहीं तुर्की का एनर्जी मिनिस्टर सीरिया आने वाला है। सीरिया की गवर्नमेंट से तुर्की और सीरिया के बीच जो एनर्जी प्रोजेक्ट है उसकी बात करने के लिए कहा जा रहा है कि तुर्की ने वादा किया है कि हम सीरिया को दोबारा से रिबिल्ड करने में, बनाने में मदद करेंगे और वहाँ बिजली भी पैदा करने में मदद करेंगे। तुर्की ने साफ कह दिया है कि हम उनके हवाई अड्डे, हवाई रास्ते, ज़मीनी जो रेल के ट्रैक हैं, सड़कें हैं, हम सब कुछ सीरिया का खुद ठीक करेंगे। तुर्की पूरी तरह से सीरिया को एक तरह से ख्वाब दिखाकर सीरिया को अपने कब्जे में ले रहा है और इस तरह से ले रहा है कि सीरिया को खुद पता नहीं चल रहा है। अब तुर्की ने सीरिया की गवर्नमेंट को भड़काते हुए कहा है कि ये कैसा देश और ये कैसी सरकार है कि आपके देश की करेंसी रशिया प्रिंट कर रहा है, हमें इसे भी ठीक करना होगा। दोस्तों, मैं आपको क्लियर करता चलूं, जो कुर्द के लोग हैं, जो कुर्दिश लोग हैं, जिनको पीकेके भी कहा जाता है, वो भारी मात्रा में हैं। जैसे समझ लीजिए खालिस्तान, जैसे खालिस्तानी पंजाब को बिल्कुल अलग करने की मांग करते हैं और उनकी मांग है कि हमें अलग एक एरिया दे दिया जाए, हम एक अलग मुल्क बनाएंगे। ऐसे ही सीरिया के अंदर कुर्द के लोग मांग करते हैं कि हमें किसी के साथ नहीं रहना, हम अपना एक अलग कुर्दिस्तान बनाएंगे। इस तरह से उनकी सोच है। इसी वजह से उनको आतंकी और दंगाई और देशद्रोही के टैग का सामना करना पड़ता है। अब लोगों ने जो है बड़े इलाके पर कब्जा किया हुआ है सीरिया में। कब्जा क्या, मतलब जहाँ पर ज़्यादातर सिर्फ वही रहते हैं। उनके इलाके में एक जेल आती है, दागेश के इलाके में। उस जेल के अंदर 10,000 ISIS के आतंकवादी कैद हैं। अब सीरिया में तुर्की और सीरिया की इस नई गवर्नमेंट ने
आपस में खिचड़ी पकाई है और कहा गया है कि उस जेल को हम कुर्द के लोगों से हासिल कर लेंगे और उस जेल को खुद सीरिया की ये नई सरकार चलाएगी। यानी वो जो जेल थी और है जिसमें ISIS के 10,000 आतंकवादी हैं, उस जेल को कंट्रोल अभी तक PKK यानी कुर्द के लोग करते हैं। कुर्दिश सरकार कर रही है, वो बिल्कुल इलाका कटा हुआ है और कुर्द ने अपना ही पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। अब कुछ न कुछ तुर्की और सीरिया की नई सरकार उनसे डील करने के बाद कह रही है कि वो जेल हम अपने कब्जे में लेंगे। आज़ाद कुर्दिश लोगों के लिए ज़िंदगी अब सीरिया में बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अपने मुंह से ही ऐलान कर दिया है कि PKK का अब कोई अस्तित्व ही नहीं होगा सीरिया के अंदर। हम उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और हम बड़े ऑपरेशन उनके खिलाफ चलाएंगे। Suriye'nin ve bölgemizin geleceğine DAEŞ ve PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına yer yoktur. PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler. Suriye'deki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik nokta operasyonlarımızı bir cerrah hassasiyetiyle sivillerin kılına zarar vermeden sürdürmekte kararlıyız. Suriye'deki yeni yönetimin bu konudaki kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz. Yakın zamana kadar bölücü örgütün arkasında duran batılı ülkelerin de bu canilerden desteğini yavaş yavaş kestiğini görüyoruz. şunu rahatlıkla ifade edebilirim. मैं दोस्तों ऑक्यूपेशन के वक्त जब कब्जा किया जा रहा था सीरिया पर इस नई सरकार के द्वारा, तो लाखों लोग इधर उधर भाग गए थे, जिसमें से फिलहाल 25,000 सीरियंस तुर्की से वापस सीरिया आ गए हैं। उधर कतर ने सीरिया का पूरी तरह से साथ देते हुए, इस नई गवर्नमेंट का साथ देते हुए कहा है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पर सीरिया पर पाबंदियां लगाई गई हैं, उन पाबंदियों को अब वक्त आ गया है कि हटा देना चाहिए और हम यानी कतर खुद सीरिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा। वहीं जॉर्डन से 12,800 सीरिया के लोग जो फरार होकर जॉर्डन पहुंचे थे, वापस जॉर्डन से सीरिया पहुंच गए हैं। बात करें ईरान की, तो देखिए ईरान ने आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा है कि इस नई सरकार से हम बात कर रहे हैं ताकि हम सीरिया के अंदर अपनी एम्बेसी यानी अपने दूतावास को खोल सकें। रशिया को अचानक से बड़ा झटका लग गया है। सीरिया के अंदर से रशिया अपने हथियारों को निकाल रहा था। ऐसे में समुद्री रास्ते से भी सीरिया के अंदर से रशिया ने अपने हथियारों को एक जहाज में भरा और उसको कहीं और ट्रांसफर कर रहा था। लेकिन अल्जीरिया और स्पेन के बीच समुद्री रास्ते में रूस का वो जहाज हथियारों से भरा हुआ डूब गया। Итак, господа, спешу сообщить вам, 23 декабря 2024 года Валкер с нечитаемым названием покинут экипажем в Средиземном море, недалеко от пролива Гибралтар. Покинут экипажем на шлюпке, которую спасает вот тот пароход. Ну а мы, как и многие другие пароходы, все бросили и на подхвате. Вот такие дела, такая вот жизнь в этом море. Неизвестно, что там произошло. Очевиден крен на левый борт, который тут повышается. Возможно, скоро затворят. Кто что видит, подскажите. अब मैं आपको ये भी सबूत दिखाऊंगा कि सीरिया के अंदर जिस इलाके में कुर्दिश लोग हैं, अमेरिका की फौज भारी मात्रा में उन इलाकों में घुस रही है। यानी तस्वीर मैंने साफ कर दी है। एक तरफ सीरिया में कुर्दिश को समर्थन दिखाते हुए अमेरिका उनके इलाके में घुस रहा है,
उधर सीरिया की इस नई गवर्नमेंट का साथ देते हुए तुर्की अपनी फौज भारी मात्रा में सीरिया के अंदर घुसा रहा है। अब आप जो तस्वीर देखेंगे वो तुर्की की फौज है जो अपने हथियारों समेत सीरिया के अंदर घुस रही है। जहां ये दिखाया जा रहा है कि सीरिया के अंदर इस नई सरकार के आने के बाद सब चंगा सी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलेप्पो के अंदर सीरिया में एक बड़ा शहर, सबसे पुराना शहर, वहां पर एक कार धमाका हुआ। जाहिर सी बात है अभी भी वहां कई ऐसे संगठन हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं और ऐसा लग रहा है कि सीरिया में शांति नामुमकिन है। वहीं सीरिया के गोलान हाइट पर कब्जा अभी भी इजराइल का है, लेकिन तथाकथित मुसलमान, नाम नेहाद मुसलमान, बेचारे मुसलमान सीरिया की इस नई सरकार को हीरो मानते हैं, जबकि हीरो ये तब कहलाते जब ये सीरिया की नई सरकार खुल्लम खुल्ला आलोचना करती इजराइल की और ये कहती कि हमारे इलाके से बाहर इजराइल निकले। भाई साहब, लड़ना तो दूर, मुंह से बोलना भी इन्होंने गवारा नहीं समझा। बल्कि सीरिया के गोलान हाइट में जो यहूदी बसे हुए हैं, ये देखिए, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जो 5 किलोमीटर का हमने बफर जोन बनाया हुआ है सीरिया के इलाके पर कब्जा करके, वो सिर्फ 5 किलोमीटर नहीं बल्कि 20 किलोमीटर होना चाहिए। इजराइल को सीरिया के नए नए इलाकों पर मैक्सिमम लेवल पर कब्जा करना चाहिए। ईसाइयों के ऊपर दमिश्क में खतरनाक, यानी सीरिया में खतरनाक हमले हुए हैं इस नई सरकार के आने के बावजूद। बल्कि इस नई सरकार ने एक तरफ ये वादा किया था कि जो वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन पर हमला नहीं होगा, उनका हम ध्यान रखेंगे। अभी इनकी सरकार ठीक से बनी भी नहीं और क्रिसमस के मौके पर पूरे सीरिया में ईसाइयों के ऊपर हमले होना शुरू हुए। कल मैंने आपको दिखाया और परसों भी आपको बताया था कि ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं और क्रिसमस ट्री में आग लगाई जा रही है। दोस्तों, इसके बाद सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो बेचारे बचे कुचे ईसाई समुदाय के लोग हैं वो प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। उधर इस सीरिया की नई सरकार का मकसद खतरनाक है। मेरे दोस्तों, ये जो सीरिया की नई गवर्नमेंट आई है, इसको अमेरिका, इजराइल और वेस्ट सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार की जो मानसिकता और इस सरकार के जो लोग हैं वो ईरान के खिलाफ हैं। बेसिकली वेस्ट को एक ऐसी कंट्री और चाहिए थी जो पूरी तरह से ईरान के खिलाफ हो। तो बशर अल असद की सरकार गिराई गई और सीरिया में नई इस सरकार को आतंकियों के द्वारा बनाया गया। आतंकियों के द्वारा इस मुल्क पर हमला करवाया गया, सरकार बनवाई गई और उस आतंकी के सर से इनाम और टेररिस्ट का टैग हटा दिया गया। ये सामने की बात है, आपको अच्छे से मालूम है। अब आपको बता दूं कि इस नई सरकार ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और वेस्ट को खुश करने के लिए प्लान ये किया है कि ईरान से $300 बिलियन हम फाइन वसूलेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जरिए। प्लान इनका ये है कि ये इल्ज़ाम लगाएंगे ईरान पर कि ईरान ने सीरिया के अंदर मोटा नुकसान किया है। और जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अंदर ही अंदर, बल्कि यूँ कहूँ खुल्लम ही खुल्ला, अमेरिका और इजराइल के इशारे पर करता है काम। जाहिर सी बात है, ऐसे में ईरान, इसके लिए बहुत आसान होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी एक मौका मिल जाएगा यूरोप को खुश करने के लिए और वो ईरान पर सख्त
कार्रवाई करके उनसे कहेंगे कि भैया आपने तो क्राइम किया और आपको $300 बिलियन जो है सीरिया को देना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट से सीरिया स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।